होते हैं, अपने लीवर के रहने दो, किडनी के रहने दो, जो भी अपने आमाशय है, जो भी ये क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो थैली है, वो सब उसी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट फोटो शेयर करिए प्रदीप जी, जो अंदर की इस पाइप के अंदर की लेयर कैसी होती है वो आप पढ़ लीजिए। हाँ, ये पाइप के अंदर की लेयर है। ठीक है, जो खाना हमारा निकलता है, खाना खाते हैं उस पाइप के अंदर होके ऐसे निकलता है, तो ये पाइप की लेयर है। ये लेयर ऐसे दिख रही है जैसे भी अपना पहाड़ के नीचे से बोगदा में होके गाड़ियां घुसती है ना वैसे दिख रहा है, लेकिन ये हमारा पुल का पाइप है। जैसे बड़े बड़े मतलब पहाड़ों को बीच में काट करके जैसे कैसे गाड़ी अंदर से निकलती है वैसा दिख रहा है, लेकिन ये हमारा गट का पाइप है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये पहली लेयर होती है और उसके बाद एक दूसरी लेयर होती है, मतलब परत होती है। पहले एक परत होती है, उसके बाद में एक दूसरी परत होती है। ठीक है, तो ये परत होती है ना, ये जितनी हेल्थी रहती है उतना ही हमारा खाने के तत्वों को छान के क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्या काम की चीज है क्या काम की चीज नहीं है, वो ये जो परत होती है, अंदर की परत होती है, ये ही अगर ठीक है, अच्छे से काम कर रही है, तो हमारा गट हेल्थ ठीक रहता है, हमारी हाजमा शक्ति ठीक होती है, और खाने के साथ में जो भी जरूरत नहीं है, टॉक्सिन जो बोलते हैं, मतलब कि डस्टबिन में जो आइटम डालने जैसी होती है वो डस्टबिन में डालते हैं, और जो काम की होती है वो काम में लेता है। ठीक है ना, अभी कोई कचरा है तो कचरा की डब्बे में डाल दिया, और कोई काम की चीज है तो हमने उसको रसोई में ले लिया। तो ये जो इसको बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, इंग्लिश नाम है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे गट के द्वार पे एक लेयर होती है, एक झिल्ली होती है, झिल्ली बोलेंगे उसको, कान के पर्दे की झिल्ली होती है ना, पर्दा फूट गया तो वैसी एक झिल्ली होती है, वो बहुत बारीक होती है, और एक इस झिल्ली के पीछे भी एक दूसरी लेयर होती है। वो लेयर क्या करती है, ह्यूमन मतलब हमारा जो इम्यूनिटी होती है, जो इम्यूनिटी मतलब बोलेंगे उसको रोग निवारण क्षमता बोलेंगे, जो आदमी मतलब इम्यूनिटी जिसकी अच्छी होती है वो बार बार रोगी नहीं होता है, बार बार उसको सर्दी जुकाम नहीं लगता है, तो क्षमता वो उसके पीछे एक लेयर होती है, दो लेयर होती है। ठीक है ना, तो ह्यूमन सिस्टम की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसिस, इसका नाम है, इंग्लिश नाम है। तो फर्स्ट लेयर एक है और दूसरी एक लेयर है, तो जो पीछे वाली लेयर होती है ये इसको क्या करती है, स्वस्थ रखती है। ठीक है, अगर ऊपर वाली लेयर में कहीं होल हो गया या कोई छिद्र हो गया तो वहां पे क्या होता है कि जो कचरा है वो भी पोषक तत्वों के साथ ब्लड में जाने के लिए शुरू हो जाता है वहां पे। मतलब एक बाउंड्री है, वहां पे चोर अंदर ना जाए उसके लिए एक बाउंड्री है, वो बाउंड्री अगर कमजोर है, वहां पे कुछ नुकसान हुआ है तो चोर और साहूकार दोनों अंदर जाएंगे। वो चोर कौन है साहूकार कौन है समझ में नहीं आएगा वहां पे। देसी हिसाब से मैं बात करूंगा, थोड़ा समझ में आने जैसा। अपने को कोई यहाँ पे कोई मतलब कोई एग्जाम तो नहीं ले रहे कि कोई फेल हो जाएंगे कि पास हो जाएंगे, मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना आपको समझ में आए उतना मैं ऐसे में बात करूंगा। ठीक है, तो वहां पे वो जो पहली परत है ना, वो पहली परत अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको समझ भी है, उसको एक माइंड है, उस परत को एक माइंड है, उसको समझ है कि क्या मुझे ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना मतलब क्या मुझे शरीर को देना है और क्या नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि हमारा खाना जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होकर गुजरता है तो वहां पे हो जाता है, पूरा पेस्ट हो जाता है, और वहां पे एक लिक्विड बनता है, वो लिक्विड ही हमको चलाता है। बाकी कचरा तो सुबह बाहर निकलता है, जब टॉयलेट जाते हैं तो कचरा बाहर निकलता है, लेकिन उसका जो पाचन रस बन के जो एक लिक्विड फॉर्म में रहता है वो ही हमारे शरीर को चलाता है। अभी उसमें क्वालिटी कैसी है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पोषक तत्व ले रहे हैं, कि खाली गरिष्ठ भोजन ले रहे हैं, कि खाली पेट भर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं। वो जैसा भोजन रहेगा वैसा आपका वो पाचन रस बनेगा। तो ये पाचन रस को अच्छा है तो अच्छे से काम करेगा, अगर उसमें बरोबर क्वालिटी नहीं है तो वो फिर काम धीरे धीरे बिगड़ेगा। तो जब वो लेयर उसके अंदर पोषक तत्वों के साथ साथ में टॉक्सिन भी अंदर घुस जाते हैं। तो जब गंदगी घुसती है तो वो ब्लड में मिलती है, ब्लड में जब गंदगी मिलेगी तो ब्लड मोटा हो जाएगा, जलना हो जाएगा,
शुगर होगा, बीपी होगी, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, नींद की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गंदगी वहां पे नहीं भेजनी है, वहां पे शुद्धता है वो भेजना है। अच्छा, गंदगी किससे होती है, क्या खाने से गंदगी होती है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि जैसे हम फास्ट फूड खा रहे हैं, प्रोसेस फूड मतलब कुछ दिनों पहले बनाया हुआ खाना, पैकेट का आइटम है, प्रोसेस फूड, ब्रेड है, पिज्जा है, बर्गर है, नमकीन है, थैलियों में जो पैक करते हैं पहले से, और वो सड़े नहीं, उसके लिए उसके अंदर कुछ केमिकल भी डालते हैं कि वो ज्यादा दिन तक नहीं सड़ना है, तो उसको बोलेंगे प्रोसेस फूड। ठीक है, तो प्रोसेस फूड में ये सारी वैरायटी आ गई, आपके बिस्किट आ गए, आपके नमकीन आ गए, आपके ये कुरकुरे आ गए, आपके उसमें पिज्जा आ गए, बर्गर आ गए, ब्रेड आ गए, सब कुछ आ गए जो काफी समय पहले बनाया हुआ रहता है। तो सबसे बड़ी भूमिका एक प्रोसेस फूड की रहती है, ये अपना जो लाइन है ना उसको बिगाड़ने में, ये जो झिल्ली है ना उसको खराब करने में। उसके बाद में दूसरा, जो आदमी ज्यादा दवाइयां खा रहा है, केमिकल फॉर्म की एलोपैथिक दवाइयां, मतलब इमरजेंसी में तो खानी पड़ती है, लेकिन इमरजेंसी ना आए उसके लिए भी हमको थोड़ा जानना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। तो जब इमरजेंसी आती है, हमें डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे दवाइयां सारी केमिकल फॉर्म में बनती है, वो कोई पेड़ पौधों से कोई ना कोई उसमें रसायन होता है, केमिकल होता है, तो उससे भी ये झिल्ली है ना खराब होती है, उसमें छिद्र हो जाते हैं, होल हो जाते हैं। तो दवाइयां एक हो गई, प्रोसेस फूड हो गया, दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में आपका दूध आ गया, पनीर आ गया, जो भी डेयरी से, पशु से संबंधित जो भी प्रोडक्ट है ना, वो भी हमारी ये गट हेल्थ को खराब करते हैं, ये फूड का पाइप है ना उसको बिगाड़ने में उसकी भी भूमिका है डेयरी प्रोडक्ट की, क्योंकि दूध में लैक्टोज करके एक शुगर रहता है, उसका नाम होता है दूध में लैक्टोज, जो पशुओं से संबंधित दूध जो रहता है उसमें 90% लोगों में वो मतलब कैपेसिटी नहीं होती है लैक्टोज पचाने में, लैक्टोज हजम करने में वो ताकत नहीं होती है 90% लोगों में। तो 90% लोगों में हजम करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए मैं कहूंगा कि जब तक आप दूध को अवॉइड नहीं करेंगे तब तक ये परेशानी से आप बाहर निकलने वाले नहीं है। तो हो सके उतना पशुओं से संबंधित जो भी दूध है वो नहीं लेना है, या जो भी उससे प्रोडक्ट, पशुओं से संबंधित जो प्रोडक्ट है, दूध है, ये अपना पनीर है, या जो भी चीज है, काफी सारी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं। दही में मैं बोलूंगा कि दही आपको दोपहर में अगर आप लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि दही में कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो अपने डाइजेशन सिस्टम को ठीक करते हैं, क्योंकि वो दही की अवस्था एक चेंज होती है, तो दही के लिए मैं मना नहीं बोलूंगा, लेकिन हो सके उतना डेयरी प्रोडक्ट को आप अवॉइड करिए, वो लैक्टोज हजम करने की क्षमता नहीं रहती है ज्यादातर लोगों में, तो नहीं लेना ही ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एंजाइम पचाने वाले जो होते हैं ना हमारे शरीर में, वो 90% लोगों में वो दूध पचाने के एंजाइम होते ही नहीं। तो आप कहाँ किसके पास एंजाइम है, किसके पास नहीं है, वो कहाँ चेक करते घूमेंगे, इससे अच्छा है कि उसको अवॉइड करिए। हाँ, आपको अगर दूध लेना है तो प्लांट बेस्ड दूध बहुत मिलता है बाजार में, जैसे सोया मिल्क है, अपना बादाम मिल्क है, ये जो प्लांट्स है ये पौधे से दूध बनते हैं। ठीक है, सोया पनीर है, जैसे टोफू बोलते हैं, वो सोया पनीर आप ले सकते हैं, सोयाबीन का दूध ले सकते हैं, वो प्लांट से है, तो उसमें लैक्टोज फ्री बोलते हैं उसको, तो वो आप बुजुर्ग को भी देंगे, 80 साल 90 साल वाले बुजुर्ग को भी देंगे तो उनको आराम से हजम हो जाता है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो हजम नहीं होता है तो इसका मतलब आपकी वो गट हेल्थ है वो खराब हो रही है, तो वो खराब होने से हमको बचाना है। तो प्लांट बेस्ड आप प्रोटीन, मतलब प्लांट बेस्ड आप पनीर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, उसका दही भी आता है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नॉन वेज, जो भी पशु से संबंधित, नॉन वेज भी पशु से संबंधित है, वो भी आपकी ये जो लाइन है ना, झिल्ली है ना, वो खराब करती है। तो नॉन वेज प्रोडक्ट हो सके उतना उसको भी अवॉइड करना है। उसके बाद में ज्यादातर हम लोग पेस्टिसाइड लगा हुआ सब्जियां खाते हैं, अनाज उगाते हैं, उसमें काफी सारी दवाइयों का छिड़काव होता है। अभी जैसे लौकी होती है, दूधी, वो दूधी इतना रहता है रात में, और उसको एक इंजेक्शन देते हैं सुबह में, इतना होता है और मार आ जाता है। वो इंजेक्शन किस बात का होता है? हार्मोन का। अभी वो दूधी में हार्मोन गया तो वो इतना बड़ा हो गया, तो इसका मतलब वो दूधी में हार्मोन है, फिर हमने घर पे जाके उसकी सब्जी बनाई, हमने खाया, तो हमारे बॉडी में भी हार्मोन गया कि नहीं गया? तो अभी भैंस दूध नहीं दे रही है तो उसको एक हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं, वो भैंस क्या करती है, आराम से दूध रिलीज कर देती है, तो वो जो हार्मोन का इंजेक्शन था उसका बात हमारे दूध में आया कि नहीं आया? दूध से हमारे बॉडी में गया कि नहीं गया? वही हार्मोन हमारे बॉडी में जब जाता है तो क्या करता
होता है कि हमारा जो हार्मोनल जो बैलेंस होता है ना उसको इनबैलेंस कर देता है, ठीक है ना। बॉडी में हार्मोन बैलेंस होता है तो परेशानी नहीं होती, जैसे ही इनबैलेंस होता है तो थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, मंथली साइकिल लेडीज लोगों का जो पीरियड्स का प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो गया, औरतों को मुझे आना चालू हो गया, मर्दों को औरत जैसी आवाज आना चालू हो गया, उसको बोलते हैं हार्मोनल इनबैलेंस। आदमी है तो आदमी के जैसे बात करता है, आदमी के जैसे आवाज आनी है, भारी आवाज आनी है, लेडीज है तो लेडीज के जैसे आवाज आनी है, तो अपने अपने हिसाब से अगर है तो परफेक्ट है, नहीं तो उसमें गड़बड़ी होती है तो सारी कुछ परेशानी चालू होती है। तो हार्मोनल इनबैलेंस भी हमारे फूड के द्वारा ही होता है ज्यादातर, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स में हम खा रहे हैं, उसमें काफी सारी दवाइयां हैं, हाइब्रिड बीज है, कोल्ड स्टोरेज है, बहुत सारी प्रक्रिया हम देखते ही हैं। महीनों पहले सब्जी तोड़ी हुई कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और फिर हमारे मार्केट में आती है, हम खाते हैं। तो ये भी एक ये लाइन खराब होने का एक कारण है। उसके बाद में हो गया आपका नशा, जैसे ड्रिंक कोई करता है, शराब पीता है, कोई तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, स्मोकिंग कर रहा है, तो वो भी सारी चीजें हैं वो हमारे गट हेल्थ को खराब करने वाली है। शुरुआत में थोड़ा मजा आता है गद्दा पर कि भाई हवा में उड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो जमीन पे भी उड़ नहीं सकता है, हवा में तो क्या उड़ेगा। काफी लोगों को देखते हैं, थोड़ी देर लगता है उसको कि भाई मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन वो एंजॉय करते करते फिर रोड पे चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो जितने भी नशीले पदार्थ है, नशा है, वो काम का नहीं है, उससे दूर रहिए। और अगर दूर रहेंगे तो ये धीरे धीरे एक तो क्या करना है, हमारे जो ये खराब जिससे हो रहा है उससे दूर होना है, फिर उसको ठीक कैसे करना है उसके बारे में भी नेक्स्ट आपको बताना। तो ये सारी चीजें बंद करनी है। अभी दूसरी बात होती है, जो आंखें होती है हमारी, आंखों का दिमाग से कनेक्शन होता है। जब भी आपका पेट खराब होता है ना तो आपका माइंड काम नहीं करेगा, और जब आपका माइंड खराब होगा तो आपका पेट काम नहीं करेगा। ये बात कभी भी ध्यान रखना। आपका पेट खराब है तो आप कोई भी डिसीजन लेने में आप हिलेंगे पूरे, क्या करो क्या ना करो, क्या करो क्या ना करो, ऐसा सोचेंगे। तो पेट और माइंड का कनेक्शन होता है। गट इज द सेकेंड ब्रेन बोलते हैं, गट इज द सेकेंड ब्रेन, मतलब हमारा पेट है वही हमारा दिमाग है, और जो हमारा दिमाग है वही हमारा पेट है। तो उन दोनों का कनेक्शन होता है। तो जैसे ही आपका पेट खराब होता है तो आपका माइंड काम नहीं करेगा, और आपके माइंड में अगर आपने तनाव लिया है, आपने चिंता की है, आप क्रोध किया है, तो भी आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होता है। ये आपकी लाइन होती है ना, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। कभी भी आप ध्यान करना, जब आप टेंशन में रहेंगे तो आपका मोशन क्लियर नहीं आएगा, पेट साफ नहीं होगा। तो माइंड को भी शांत रखना है और हमारे पेट को भी शांत रखना है। उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ आगे। हाँ, जब भी ये लाइन खराब होती है, हमारे आंखों की जो आंख की जो अंदर की लाइन खराब होती है, तो क्या होता है कि जो कचरा है वो बाहर निकलना है यूरिन के द्वारा या मोशन के द्वारा, वहां पे वो समझ नहीं पाता है, और वहां पे अगर होल हो गया, छिद्र हो गया, तो कचरा और पोषक तत्व दोनों घुस जाते हैं। जिसको नहीं जाना है वो भी घुस जाता है अंदर। तो ये ब्लड में घूमते हुए फिर पूरे शरीर में ये अशुद्धि घूमती रहती है। जब अशुद्धि घूमती है तो आपको इनको बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज होने का कारण क्या होगा? आपका पेट साफ नहीं है, उसका कारण से ऑटो इम्यून डिसीज होते हैं। और पेट साफ नहीं होने के कारण आपकी खान पान की आदतें हैं, आपके विचारों की आदतें हैं, उसी से खराब हुआ है। और जब खराब होता है तो आप उसका समाधान ढूंढने कहाँ जाएंगे? दवाई की दुकान में। परेशानी किससे हुई है? किचन से। परेशानी किससे हुई है? आपके विचारों से। और उसका समाधान आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? दवाई की दुकान में। वो कैसे ठीक होगा? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? परेशानी है हमारी दिनचर्या बरोबर नहीं है, हमारा खान पान बरोबर नहीं है, और हम उसका समाधान ढूंढ रहे हैं दवाई की दुकान में। तो और एक नया फिर आप क्या कर रहे हैं? केमिकल बॉडी में डाल रहे हैं। तो ये चीज ठीक होगी कि खराब होगी? खराबी होने वाली है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हमको दवाइयों का पीछा छोड़ना है, हमारे खान पान से ही हमारा इलाज करना है हमें। अभी खान पान क्या है? मुंह से खा रहे हैं वो भी खाना है, नाक से सांस ले रहे हैं वो भी खाना है, कान से सूंघ रहे हैं वो भी खाना है, आंखों से देख रहे हैं वो भी खाना है। आंखों से हरा भरा हरियाली देखेंगे तो अंदर हलचल हरी भरी रहेगी, आंखों से गंदगी देखेंगे तो अंदर हलचल गंदगी जैसी रहेगी। कानों से अच्छा म्यूजिक सुनेंगे तो अंदर फीलिंग अच्छी होगी, कानों से बक बक किसी की सुनेंगे बिना मतलब की
की बातें सुनेंगे तो अंदर हलचल आपकी ऐसी और होने वाली है। तो ये सारी खुराकें हैं, तो उसको भी हमको ध्यान देना है कि किस बात से हमको टेंशन आ रहा है तो उस बात से दूर रहना है। किस किस चीज को देखने से अंदर गड़बड़ी हो रही है तो उसको देखना बंद करना है या उससे नजर हटा लेनी है। ठीक है, तो ये सारे चीजें है ना वो हमारी खुराक है। तो ये खुराक ठीक नहीं होने से ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं ना, तो इससे बीपी होगा, आपको शुगर भी होगा, डिप्रेशन में भी जाएंगे, आपको थायराइड की प्रॉब्लम भी होगी, पीसीओडी पीसीओएस जो मंथली साइकिल लेडीजों में होता है उसमें भी प्रॉब्लम होगी, मोटापा भी बढ़ेगा। ये सारी परेशानियों का इलाज डॉक्टर या हॉस्पिटल या दवाइयों में नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा धक्का दे देंगे लेकिन आप दवाइयों से बाहर निकलने वाले नहीं है, क्योंकि ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल डिसीज इसको बोलते हैं। हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान ढंग से नहीं होने की वजह से हुई है, तो जिस वजह से हुई है उसी को ठीक करेंगे तो ये बीमारियां ठीक होगी। अभी उसको ठीक कैसे करना, क्या देना, वो मैं आपको बताऊंगा। सारी बीमारियां आ गई, उसमें मोटापा भी आ गया, हार्ट की परेशानियां भी आ गई, शुगर बीपी भी हो गया, घुटने भी काम नहीं करे, आवाज आ रही है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्लस प्लस होता ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये जो लीकी गट है ना, ये जो लीकेज हो रहा है ना, उसको बंद करना है। तो उसको बंद करने के लिए सबसे पहला आपको प्रोसेस फूड छोड़ना है। उसकी जगह में आपको हमारा जो ये राजा जैसा नाश्ता है ना, उसमें कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड, कोई नमक, कोई तेल, कोई मसाला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सात्विक शुद्ध भोजन है। और वो भी कैसे, निकलना हुआ, उसको बोलते हैं आइसोलेशन इंग्लिश की भाषा में। जैसे हम दही में से मक्खन निकालते हैं ना, तो दही 2 किलो में से 2 किलो मक्खन तो नहीं निकलता है, उसमें से तो थोड़ा ही मक्खन निकलेगा। अभी 2 किलो या 5 किलो दही जब मसते हैं तो उसमें से मुश्किल से आधा किलो आपको घी निकलेगा। तो आधा किलो घी का और 5 किलो दही का एक पाव तो कैसे होगा, वहां भी तो थोड़ा फर्क रहेगा क्योंकि वो प्योर है। तो हमारा जो ये राजा जैसा नाश्ता है ना, वो भी प्योर है, कुछ निकाला हुआ है, उसमें कचरा नहीं है। कचरा तो खाना खाते हैं तो सुबह बाहर निकल जाता है, लेकिन ये प्योर है, इसको आप अमृत बोल सकते हैं, इसमें कोई कचरा नहीं है। बना बनाया सीधा जाके अपने सेल्स में काम करता है, बहुत बढ़िया शानदार। और कल का मेरा एक रिजल्ट है यहाँ पे, शुगर पेशेंट का, और आज मतलब मुस्कुराता हुआ मैंने बात कराई है हमारे सर से, बहुत खुश है। एक ही दिन का रिजल्ट, क्या बात करेंगे आप, इतना मतलब इसको आप इज्जत दीजिए, ये जो हमारा नाश्ता है ना उसको रेस्पेक्ट करिए। मैं तो शर्म करता हूँ कि इतने लोगों में जब हंसी देखता हूँ ना, चेहरे पे खुशी, तो हमारा अंदर भी एकदम क्या, कैसी जगह में, कौन सी बढ़िया जगह हमें मिली है ना। हम कोई डॉक्टर है ना, कोई इतना बड़ा पढ़ाई किया, लेकिन फिर भी हम लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो हमें क्या करना है कि एक तो ये नाश्ता लेना है, उसके बाद में आपको सलाद भी लेने हैं। सलाद में आप नॉर्मली सलाद ले सकते हैं, ककड़ी में टमाटर, बीटरूट, कैरेट, और सलाद देखेंगे उसमें तो फिर आप क्या बोलते हैं, ये ब्रोकली, जो फूल गोभी होती है ना, उसमें ग्रीन कलर की होती है, वो ब्रोकली होती है, उसको ब्रोकली बोलते हैं। गोभी बोल दो, हरी गोभी बोल दो। तो ये चीजें है ना, ये हमारे इसको रिपेयर भी करेगी और आगे नुकसान होने से भी बचाएगी। तो आप सलाद खाने में सलाद ऐड करिए, कार्बोहाइड्रेट कम करिए। कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है गेहूं से, उसमें ग्लूटन प्रोटीन होता है, ग्लूटन जो चिपकता है। सबसे ज्यादा गट हेल्थ खराब होने का कारण भी गेहूं है। कभी कभार खा लिया ठीक है, लेकिन डेली हमारे भोजन में हम ज्यादा गेहूं खाते हैं, सब्जियां कम कर देते हैं, पेट उसी से भरते हैं। तो गेहूं हो सके उतना अवॉइड करिए, उसकी जगह में आप ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, मक्की खाइए, रागी खाइए, सामा खाइए, बहुत कुछ है, मिलेट्स खाइए। तो ये गट हेल्थ इंप्रूव होने में टाइम ही नहीं लगेगा। उसके बाद में दूसरा हमारा जो राजा जैसा नाश्ता, उसमें फाइबर है। फाइबर मतलब रेशा, रेशा ज्यादा खाने में होता है तो हमारा जो ये है ना पाइप, उसको झाड़ू लगाने जैसा काम करता है। वो फाइबर अच्छे से क्लीन करता है, कहीं पे आपको चिपका हुआ नहीं रखेगा। तो फाइबर ऐड करना है। हमारे राजा जैसा नाश्ता में तो फाइबर है, लेकिन आप दोपहर के खाना जो खाते हैं उसमें भी ये फाइबर को ऐड करिए। उसके बाद में एक तीसरा पाउडर प्रदीप जी, वो भी शेयर कर दीजिए।
देखिए ये जो है ना, ये लेयर है, उसके बीच में ये तीर का निशान है, यहाँ से वो अंदर जाता है, अंदर की साइड में जाता है, पोषक तत्व है। यहाँ पे अगर कटाक्षिता है या छिद्र हो गए तो वो पोषक तत्वों के साथ गंदगी भी अंदर घुस जाती है, ठीक है ना। तो ये गंदगी को घुसने नहीं देना, इसके लिए क्या करना है, जो बाहर वाली लेयर है ना, उसको हमको तंदुरुस्त बनाना है, वो बनाना हमारे हाथ में है, ठीक है। इसको तंदुरुस्त बना दिया तो वो अंदर कचरा जाता था, वो एक तो वो बंद हो गया। फिर दूसरा, हम जो ले रहे हैं वो बड़ा व्यवस्थित आइटम ले रहे हैं, कचरा वाला नहीं ले रहे, उसमें पोषक तत्वों वाला खाना ले रहे हैं, तो एक तो जो जा रहा था वो बंद हो गया, दूसरा अभी जो जा रहा है वो अच्छा से जा रहा है। तो ये गट हेल्थ है ना, वो रिपेयर हो जाएगी, रिपेयर होगी तो आपके शरीर में जो भी गंदगी जा रही थी वो रुक जाएगी। उसके बाद में जो गंदगी शरीर के बाहर आ रही थी वो बाहर नहीं आ रही है, और वो फिर ये लीक होने से क्या हो रहा है, वो अंदर प्रवेश कर रही है बॉडी के अंदर। तो गंदगी प्रवेश करेगी तो उसका बॉडी का वातावरण भी वैसा ही करेगी, वो सीधा हिसाब है। वो जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाया है वो अंदर घुसा है, वैसा फिर वो हरकत करेगा। वो तो उसको फिर बीपी भी लाएगा, शुगर भी लाएगा, थायराइड भी लाएगा, मोटापा भी करेगा, दिमाग को भी शांत नहीं रहने देगा, बात बात में गुस्सा भी आएगा, नींद आने में भी प्रॉब्लम होगी, सारी चीजें होती है। तो ये ठीक करने के लिए आपको अगर ज्यादा परेशानी है, सुबह शाम 2 टाइम आप राजा जैसा नाश्ता करिए, कोई ज्यादा आपको मार्केट में ढूंढने की जरूरत नहीं, इंजेक्शन डाल के उसका टेस्ट बिगड़, मतलब टेस्ट के लिए क्या क्या पता क्या करते हैं उसमें, तो वहां हम बच नहीं पाएंगे। सीधा सीधा रास्ता है, इसमें सारा कुछ है, पूरा साइंस है उसके पीछे, पूरा सरकार के लाइसेंस है, कहीं आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर ज्यादा परेशानी है तो सप्लीमेंट भी है अपने पास, लीवर हेल्थ है, जो अगर खराब हो गया है लीवर तो उसको रिपेयर करेगा, जॉइंट सपोर्ट है, मल्टीविटामिन एकदम उम्दा आइटम, 4-5 प्रोडक्ट जो प्रीवियस में थे उनको मिला के बनाया, उसका रिजल्ट है हमारे सामने। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। आपको और नहीं समझ में आ रहा है तो अपने कोच से बात करिए, वो आपको और गाइडेंस करेंगे। सारे यहाँ पे जो कोच है वो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लिए हुए हैं और उनको सारा समझ भी है, और हम लोग वैसे भी साथ में हैं आपके, मतलब ब्लड में गंदगी नहीं है कि है, उसको देखने के लिए एक पैमाना होता है, उसको बोलते हैं पीएच लेवल। तो पीएच लेवल जो एल्कलाइन बॉडी होती है, एल्कलाइन बॉडी मतलब शुद्ध सात्विक बॉडी जिसमें कोई गंदगी नहीं है, पोषक तत्वों की भरमार है, वैसी बॉडी को बोलेंगे एल्कलाइन बॉडी। तो एल्कलाइन बॉडी में पीएच लेवल होता है 7.35 से लेके 7.45 तक अगर पीएच लेवल है तो आपका ब्लड शुद्ध है। अगर उसका ब्लड का लेवल अगर 7.45 से अगर बढ़ा हुआ है पीएच लेवल, तो समझना कहीं ना कहीं गंदगी घुस रही है अंदर। आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ये जरूर चेक करवाइए पीएच लेवल आपका क्या है। अगर उसमें पीएच लेवल बढ़ा हुआ है तो ये गंदगी की भरमार है। तो उसको ठीक कैसे करना है वो यहाँ पे सब कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जब आपका खून एल्कलाइन रहता है, उसमें शुद्ध सात्विक रक्त जब घूमता है, तो आपको कहीं घाव लग गया है, कहीं चोट लगी, तो बॉडी ही उसको इमीडिएट वो घाव को बंद कर देती है, वो खून को बहना रोक देती है। आपका अगर खून शुद्ध है तो जल्दी जल्दी वो खून अपने आप बंद हो जाता है। अगर आपका खून शुद्ध नहीं है, उसमें शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, ये सब कुछ गंदगी भरी हुई है, तो आपका खून का थक्का नहीं बनेगा, आपका ब्लड निकलना बंद नहीं होगा, समझ लेना। इसकी निशानियां होती है, हाँ, ब्लड लाइन जब बिगड़ती है तो आपका इम्यूनिटी भी कमजोर होगा, मतलब आपको रोग रोकने की जो क्षमता होती है ना वो कमजोर हो जाएगी। थोड़ी भी हवा चल गई आपको सर्दी जुकाम हो जाएगी, थोड़ी भी गर्मी लग गई आप परेशान हो जाएंगे, थोड़ी भी बरसात में भीग गए आपको छींकें आनी चालू हो जाएगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है, रोग रोकने की क्षमता है वो कमजोर हो गई, क्योंकि खून की अशुद्धि हो गई, इसीलिए। उसके बाद में इसको मेंटेन कैसे करना है, ब्लड को मेंटेन करने के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो फ्रूट और साग सब्जियों से मिलने वाले पोषक तत्व, उनको बोलते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। साग सब्जियों से और फ्रूट से मिलने वाले पोषक तत्वों को फाइटोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं।
तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स को बढ़ाना ही इसका सॉल्यूशन है। वो सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारे इसमें राजा जैसे नाश्ते में तो भरे मौजूद है, लेकिन दोपहर के खाने में भी आपको सब्जियां और फल फ्रूट ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छे से आएगा। उसमें सलाद में आप जिंजर भी ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं। तो ये सारी परेशानियां जो ये डिप्रेशन की और ये हार्ट डिसीज की और शुगर और बीपी और थायराइड और उसके बाद में आपका कोलेस्ट्रॉल और फिर ये पीसीओडी, पीसीओएस और ये व्हाइट पिक्चर जो सफेद पानी का प्रॉब्लम रहता है काफी महिलाओं में। मैं खुला बात करूंगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, सब वेलनेस कोच है और सभी हम मतलब मेजर है, कोई बच्चे यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी परेशानियों को रोकने के लिए आपको एल्कलाइन बॉडी करनी पड़ेगी। एल्कलाइन बॉडी के लिए सारी चीजें मैं आपको बता दी है। फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप बाद में मेरे से अभी बात कर सकते हैं। तो ये गैस बन रही है पेट में तो ये प्रॉब्लम है। आपका गुड़ 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 का आवाज आ रहा है, फ्लोटिंग हो रहा है पेट में तो आपको प्रॉब्लम है। आपका मोशन अगर टाइट हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, बहुत मुश्किल से मोशन पास होता है तो भी वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये शारीरिक परेशानी धीरे धीरे आपकी आराम से ठीक हो जाएगी और काफी लोगों की ठीक भी हुई है। तो थैंक यू, मैं इतना ही बताऊंगा और आगे किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।